हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उसका एग्जाम पॉइंट क्लियर करेंगे। मतलब इस अध्याय का कुछ मुख्य बिंदु का शॉर्ट रिवीजन होगा और यह हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास होगा। और इससे पहले हम लोग फिजिक्स का जो भी अध्याय थे उसका एग्ज़ाम पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। तो जो भी महान लोग अगर उस फिजिक्स वाले एग्ज़ाम पॉइंट को नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से फिजिक्स का जो भी चैप्टर है उनका एग्ज़ाम पॉइंट बिल्कुल देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको ज़बरदस्त तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का रिवीजन करेंगे और वो भी शॉर्ट रिवीजन यानी एग्ज़ाम पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पर हर एक पॉइंट अपने आप में ऑब्जेक्टिव के लिए, और हो सके तो यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव भी बन जाए, क्या पता है कि नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन बन भी सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब वसा को या तेल, दो चीज़ पर ध्यान रखना है, वसा या तेल अपचयित हो जाते हैं तब उनकी जो होती है गंध एवं स्वाद क्या हो जाते हैं भाई, बदल जाते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे घर पर भोजन बनता है उसमें तेल वगैरह डलाता ही है, और वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, संयोजन। ऑक्सीजन के साथ संयोजन को ये अपचयित की कहानी कही जाती है। जब ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी भी तत्व यौगिक से तो क्या बनेगा, अपचयित प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हमारे उस खाना का गंध एवं स्वाद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता के नाम से पुकारेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी बना है, 2 नंबरिया क्वेश्चन भी बना है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा ये पॉइंट बन गया है ना। तब विकृत गंधिता में क्या होता है कि कोई खाना होता है, लंबे समय तक अगर इसको खुला छोड़ दें तो खाना के अंदर के वसा तेल बाहर के वायुमंडल से ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेंगे और उसके बाद ये अपना खाना का स्वाद और गंध को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो कभी कभी इसे हम लोग बासी भोजन के भी नाम से जानेंगे। देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट है, इसलिए ज़्यादा डिटेल की बात तो नहीं कर पाएंगे। अगर डिटेल नॉलेज चाहिए तो आपको इन सभी चैप्टरों का लेक्चर देखना होगा, जहाँ पर इन टॉपिकों का एकदम अच्छा खासा एक्सप्लेन किया गया है, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये भोजन बासी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं भाई, और इनको सुरक्षा करना होगा तो रख दीजिए फ्रिज में, कुछ समय तक बचे रहेंगे, है ना। या वायुरुद्ध बर्तन में भी रख देने से विकृति गंधिता से बच सकते हैं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणु संख्या बराबर होती है। वाह, ये तो पॉइंट हम लोग जानबे करते हैं। थोड़ा रिवीजन में मज़ा आ गया। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते थे, H2 और O2 रिएक्शन कराएं तो बनता था क्या, H2। लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गो और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 गो, लेकिन इधर ऑक्सीजन भैया 2 गो, इधर हो जा रहे हैं अकेले। तो ये तो असंतुलित है, और हमारा नियम है भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। अब कहेंगे क्यों, तो इसके लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा ना, 2 नंबर के वो क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं। तो वो तो हम लोग लेक्चर वाले क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पर क्या करते, इधर 2 रख देते, साथ में यहाँ भी 2 रख देते, तो हमारा ये संतुलित हो गया। और ये हमारा क्या है भाई, अभिकारक। क्या है महान जी, अभिकारक। इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिफल या उत्पाद भी कहते हैं ना। तो इधर क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब इधर तीर चिन्ह के इधर वाले और तीर चिन्ह के उधर वाले भैया लोग का परमाणु संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर नहीं हुआ तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। यहीं से 2 नंबर का क्वेश्चन बना था कि क्यों आवश्यक है, तो भाई उसके लिए तो समय देना होगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए भैया, ऊष्माशोषी मतलब ये ऊष्मा को खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने आप में ऊष्मा को खींच रहा है। ध्यान रखिएगा
कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या, वो खींच रहा है अपने आप में, अपने अंदर वो ले रहा है कि भाई ऊष्मा जी, हीट भैया आ जाओ मेरे अंदर, एकदम समा जाओ। और समाने के बाद अब उसका नाम क्या बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा को खींचने वाला। तो ऐसे बहुत से रिएक्शन मिलेंगे जिसमें आपको देखने को मिलता होगा ये ऊष्मा शोषी। इसी का एक भाई भी होता है ना आप लोग सुने होंगे, आएगा वो भी बीच में। ये देखिए ये क्या है, हाँ अभी ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल आपको अगर इच्छा कर रहा है कि सर एग्जाम्पल के लिए क्या आप विचार हो, तो अगर जानकारी है भी तो मारिए कमेंट में, हम देखेंगे भाई कि कोई ज़रूर मेहनत कर रहा है एग्जाम पॉइंट पर। एगो दूगो होमवर्क भी रखना जरूरी है, नहीं तो फिर भैया क्या हो जाएगा। देखिए जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वाह भाई वाह, कोई एगो आदमी आ करके किसी दूसरे के ग्रुप में पहले से जो हीरो है उसको हटा के और उसके जगह पे बैठ गया, तो ये तो भाई विस्थापन की कहानी हो गई। मान लीजिए हम लोग की क्लास है, उसमें कौन एगो तेज तरार खूब अच्छा खासा रिजल्ट लाता हो, और तब तक एगो भाई साहब कोई लेट से आए क्लास में पढ़ने, मतलब कुछ माह के बाद आए और उनके पढ़ाई एकदम मस्त थे। जब अगला टेस्ट हुआ तो भाई साहब उनका नंबर आ गया, तो अब तो यही लगे कि भाई पहले से जो हीरो बन रहा था उसका जगह बदल गया, नया आदमी आ गया। तो इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है, जो नया आया है ज़रूर उसमें पावर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट का एक विलयन में अगर हम जिंक डाल देते हैं, जिंक मतलब जस्ता, तो ये क्या करता था भैया, ये जिंक जिका के ये जाके कॉपर से कहेंगे हटो भाई कॉपर, और बन जाए क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर को कहेंगे चलो होने साइड हट जाओ। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि ये भाई साहब जाके इनके यौगिक में से कॉपर जी को हटा दिया, तो कहने का मतलब हुआ कि कहीं ज़्यादा एक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील कौन हो गया, जिंक हो गया, ज़्यादा मेहनती है भाई, तभी ना उसका जगह बदल दिया। तो ये ध्यान रखना है कि विस्थापन में ऐसा कहानी होता है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महान क्या करे, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। हाँ ये कुल भी हमें याद आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत पहले ज़माने में पढ़े थे हम लोग। एग्जाम पॉइंट अगर नहीं हुआ रहता तो पता ना जल्दी याद आता कि नहीं, तो एग्जाम पॉइंट में ढेर सारा बात क्लियर हो जा रहा है। क्या करे इधर कि कोई एगो पदार्थ रहेंगे और वो जब टूटेंगे तो कई अलग अलग पदार्थ में बढ़ जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग समझते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको करते हैं हम लोग गर्म, क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं, तो ये टूट करके कुछ यूं ऐसे कहानी अपना बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये CO2 धुआं बना लेता है। तो देखिए एकल पदार्थ था यहाँ पर मेरा, और ये टूट करके दो भाग में बट गया है ना, एक इधर भाग हो गया एक इधर हो गया। तो इससे और भी अलग भाग हो सकते हैं, हम लोग छोटा मोटा एग्जाम्पल ले लिए हैं समझने के लिए। तो ध्यान रखना है कि वियोजन इस अभिक्रिया को किस नाम से पुकारेंगे, टूटने वाला अभिक्रिया। अपने भाषा में कहें तो टूट रहा है ये अभिक्रिया, तो इसको हम लोग वियोजन के नाम से पुकार रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। और ये रिएक्शन भी रहा। अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। ये क्या कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, लो ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा। कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में क्या चीज़ का निर्माण हो, ऊष्मा का भी निर्माण हो। देख रहे हैं ना महान जी, अगर हम ले लेते हैं चूना पत्थर को और इस पे डाल देते हैं जल पानी, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा आप लोग जानते हैं ना। चूना को कभी ले करके, चूना पत्थर को घर में पानी में लेके, छोटिए को लीजिएगा ज़्यादा बड़ा नहीं, पानी में लेके जब डालेंगे ना तो कुछ देर तक खौलेगा। खौलने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें से ऊष्माएं निकलेंगी, तो निकलने का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा क्षेपी हुआ। तो ये रिएक्शन देख सकते हैं आप लोग, ऐसे करते हैं ना हम लोग, याद आ रहा है क्या, अरे बुझा हुआ चूना का निर्माण हो रहा था भाई,
Ca और OH का होल ट्वाइस बन रहा था, बाकी इधर कुछ बने तो आप लोग समझदार है किए हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी चूना पत्थर पर जल गिराएं तो कुछ ऊष्मा निर्माण होगा और उसे हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्लियर ना? यहाँ तक मस्ती में एकदम जबरदस्त। चलिए तो अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए इधर ये क्या है, मस्त मस्त है पॉइंट ना जी। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाए, मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाए लेकिन हाइड्रोजन जी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन के नाम से पुकारेंगे। मतलब कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो ये हो जाएगा CO2। देख रहे हैं ना, कार्बन अकेले था लेकिन ये जी ऑक्सीजन जा करके ये बढ़ गया, उसके साथ दोस्ती कर लिया। क्लियर? समझ में आ रही है बातें? यहाँ पर कार्बन जी ऑक्सीजन के साथ क्या किए, जाके दोस्ती कर लिए और वो बढ़ गया इस रिएक्शन में। है ने पूछा जाएगा कार्बन तब तुम्हारा क्या हालचाल, कि मेरा हाल तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन मेरे साथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो जाए, जुड़ जाए ऑक्सीजन, तो जुड़िए रहा है। और भी बहुत सारे रिएक्शन होंगे, रिएक्शन का कोई कमी है जी? हम लोग एगो दोगो ऐसे ही छोटा मोटा समझने के लिए ले रहे हैं, तो आप लोग जानबे करते हैं हीरो भैया लोग क्या है। तो इस तरीक़ा से अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। इसी का एक भाई भी होता है जो आप लोग जानते होंगे ना, उसका एक भाई है कि नहीं, देखिए है उसका भैया है भाई। देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाए, लो भाई ऑक्सीजन का क्या हो जाए, कमी हो जाए, या उसमें हाइड्रोजन बढ़ जाए। तो हम एग्जाम्पल केवल एक ही पे लेकर समझा दे रहे हैं क्योंकि हेहू पर समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कोई जिंक ऑक्साइड, कोई धातु के ऑक्साइड है, कोई क्या है, धातु के ऑक्साइड है। इसको हम कोयला के साथ यानी कार्बन के साथ गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, गर्म कर रहे हैं। ये कुल धातु के निष्कर्षण में पढ़ने को मिलेंगे। तो गर्म करने पर ये क्या बनेगा बता दीजिए। ये तो भाई जिंक जी हैं जो हमारे, ये अलग हो जाएंगे और साथ में हमारा क्या निकलेगा, CO2 बन जाएगा। क्लियर? यानी कि जिंक का साथ छोड़ दिया ऑक्सीजन, जिंक के साथ क्या कर दिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, और किसके साथ जाके अपना दोस्ती कर लिया, कार्बन के साथ। तो ये जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पर अवकरण हुआ यानी अपचयन हुआ। इसी के साथ ना छोड़ा है भैया लोग, जिसके साथ छोड़ेगा उसी की बात होगी। ये मत समझिए कि कार्बन का यहाँ पर कार्बन के साथ तो जाके जुड़ गया है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो जाएगा। कार्बन पर देखिएगा तो ऑक्सीकरण, इस पर देखिएगा तो समझ रहे ना, अवकरण यानी अपचयन कहलाएगा। तो इसमें ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। अब बड़ी उटपटांग चीज़ है ये, अगर ध्यान पूर्वक नहीं पढ़िएगा कोई ना तो ये दिमागवा कन्फ्यूजिया देता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजनों पर एग्जाम्पल बन जाएगा। तो हम एग्जाम्पल समझा दिए ऑक्सीजन पर खाली, टेंशन में नहीं लेना है। अब ज़्यादा डीपली रहता तो लेक्चर की बात करते हैं। यहाँ तो पॉइंट्स रिमेंबर है, उपचयन तथा अपचयन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बात तो सही है, एगो में ऑक्सीजन बढ़ रहा है और एगो में ऑक्सीजन घट रहा है, तो ये तो कह नहीं सकते हैं, बढ़ना घटना तो विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। कहना होगा अगर कि कोई पूछेगा उपचयन किसे कहते हैं, तो अपचयन के विपरीत क्रिया को उपचयन कहते हैं। कोई कह देगा कि उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, तो उपचयन के विपरीत प्रतिक्रिया को ऐसा बोलते हैं, ऐसा माने वही। तो यहाँ से भी हमें एक जानकारी मिल गई जो अपने आप में अच्छा खासा रहा। अगला देखिए, कह कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लें और नए यौगिक का क्या कर लें, निर्माण करते हैं, तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो यौगिक रहें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वही ना, कौन होला, NaOH प्लस क्या लेते हैं, HCl। ध्यान रखिए, ये भी एक यौगिक है और ये भी एक यौगिक है। क्लियर? कह रहा कि अपने आयनों का अदला बदली, मान लीजिए सोडियम पर प्लस आयन है, इस पर क्या होगा भाई, OH है तो ये तो माइनस होता ही है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस रहे, यहाँ पर क्लोरीन माइनस रहे, तो अब करेगा क्या, अपने आयनों का अदला बदली, ये चल जाएगा इसके साथ रिएक्शन में, ये चल जाएगा इसके साथ रिएक्शन में, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। एक जैसे आवेश रहते थे तो क्या करते थे फिजिक्स में,
भगाते थे, अलग अलग आवेश गले मिलते थे। तो उसी तरह आयन लोग हैं भैया, ये क्या बना देंगे, तो ये रिएक्शन करके बना देंगे NaCl प्लस H2O। क्या बना देंगे, तो देखिए Na ने क्या किया, Cl से दोस्ती कर दी, क्योंकि Na के पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो आओ भाई दोस्ती करते हैं। तो यहाँ पर अपने आयन का अदला बदली कर रहे हैं, यानी Na कहा कि क्लोरीन भैया आ जाओ मेरे पास, समझ रहे हैं ना। हाइड्रोजन कहा कि चलो ठीक है, तो तुम दे दो हमको, इस भाई साहब को। मतलब दोनों यौगिक ने अपना बैठ के मीटिंग किया कि मेरे वाला तुम ले लो और तुम्हारा हमारे पास आ जाएगा, तो इससे हम लोग एक नया रचना बना लेंगे, है ना। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगला भी फंस जा रही है, बोलते बोलते लेवल थोड़ा बोलने का यहाँ पर समझा जाए। कोई भी अभिक्रिया जिसमें अविलय ठोस, मतलब कुछ ऐसा ठोस बन जाए जो घुले ही नहीं, तो उस जो कि विलयन से ही क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। या वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप बनता है। अरे नहीं याद आ रहा है काजी, सोडियम सल्फेट नहीं लिए थे, Na2SO4 का यौगिक लिए थे और बेरियम क्लोराइड लिए थे, याद पढ़िए ना। इसको लेने के बाद क्या बना था, रिएक्शन तो आप लोग जानबे करे होंगे। तो यहाँ पर बना था बेरियम सल्फेट का एगो अवक्षेप प्राप्त हुआ था, बाकी तो आप लोग छोड़ दीजिए उधर। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला और ये वाला मिल करके एगो अवक्षेप बनाया, यही अवक्षेप BSO4 बेरियम सल्फेट का। तो ये बेरियम सल्फेट का जब अवक्षेप आया तो ये पदार्थ ले हट जाएगा, साइड हो जाएगा। तो जब भी कोई रिएक्शन में अवक्षेप झाग टाइप का कोई पदार्थ बन रहा है, वो भी विलयन से थोड़ा अलग हो जाए ठोस रूप में, ये क्या होता है, ये ठोस होता है, समझ लीजिएगा। अब कहेंगे रिएक्शन में सर ठोस कहाँ से आ गया, क्योंकि रिएक्शन तो द्रव केमिकल के होती है, लेकिन क्या बताएं, केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि पता ना नीला पीला हरा कब हो जाए, समझ ही नहीं आता, है ना। तो इस तरीक़ा से यहाँ भी एक पॉइंट हमें जानकारी मिला जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और ये ध्यान रखें, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये तो ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भैया साहब करते हैं क्या है, जैसे H2 प्लस ले लीजिए Cl2, रिएक्शन कर दीजिए तो हो जाएगा HCl। यहाँ पर एक पदार्थ यह है और एक दूसरा पदार्थ है, दोनों लोग मिल करके एक तीसरा पदार्थ का निर्माण कर दिए, नया पदार्थ है भाई। और देखिए गैस, ये देखिए गैस, और ये है क्या, द्रव। तो बताइए नया पदार्थ नहीं हो गया, गैस गैस ने मिलकर द्रव बना दिया। तो जब भी दो से अधिकों हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि खाली दो एगो रहेंगे, और भी हो सकते हैं, ये लोग मिल करके नया पदार्थ बनाएंगे, तो इस तरह का अभिक्रिया क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसे बताइए भैया, इस चैप्टर का कुछ मुख्य ये पॉइंट रहा, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर में जितना पॉइंट्स निकालिएगा तो अपने आप में कम तो नहीं होंगे ना, होंगे तो बहुत अच्छा खासा, लेकिन हमको जितना मेहनत लगा, जितना हमें उचित समझा, उतना को यहाँ पर डाल दिया इसमें। तो हमें उम्मीद है कि ये केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पॉइंट आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए इतना ही, आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।